आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो, बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो इस दोनों मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। अब ऑलरेडी हम बता रखे हैं कि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले आप यहां पे दोनों इक्वेशंस को लिखो। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और यहां पे है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम क्या बोले हैं कि जिस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ना ही x का कोएफिशिएंट सेम है ना ही y का कोएफिशिएंट सेम है। तो ऐसे में हम लोग कुछ टर्म मल्टीप्लाई करके हम लोग कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। तो 1 में तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट ज्यादा है तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें x में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकते, तो x का कोएफिशिएंट सेम नहीं कर सकते, तो y का कर लेते हैं। y देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ 2 है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 4y और 2 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 4। क्लियर है? अब देखना ध्यान से। अब हम लोग इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख लेते हैं, है ना। ये जो इक्वेशन 1 है इसके नीचे लिख लो, तो ये आ जाएगा आपके सामने 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब यहां पे आपको देखना है कि y का साइन क्या है, एक माइनस है एक प्लस अगर है तो कुछ आपको नीचे साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। जब साइन सेम रहेगा तो आपको चेंज करना है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहां से देखो 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14। तो x का वैल्यू आ जाएगा 14/7, डिवाइड कर लेंगे तो x का वैल्यू 2 आ चुका है। अब इसी x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो करो, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसी में भी कर लो, चलो 1 में ही कर लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। कहाँ से लिखें, इक्वेशन 1 से। तो ये 4y तो रहेगा और ये 10 है तो ये 6 इधर आ जाएगा, 3 2 6 तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू ये 4 बचा है और इधर भी 4 है तो इस 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 4। तो y का वैल्यू कितना आ चुका है, 1। अब ये तो हम लोग सॉल्व किए इलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है? यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड आपका फिनिश होता है। अब हम लोग इसी को करते हैं किससे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से। तो इस पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं, है ना। और अब सब्स्टिट्यूशंस मेथड में किसी एक इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अब ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड, इक्वेशन 1 से ही निकाल लेते हैं, फ्रॉम 1। तो यहां से हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 10 है, इसको इधर ले आओ, 3x आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है, अब यहां पे आप लिख देना पुटिंग y इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू ये यहां लिख देना इन इक्वेशन। ये हम लोग 1 से लिए हैं तो इसको हम लोग 2 में पुट करेंगे। क्लियर है? यहां देखते रहना, 2x को 2x रहने देते हैं, -2 y के प्लेस पे वैल्यू पुट करो, ये 10 माइनस 3x अपॉन 4 और इक्वल्स टू में 2। अब यहां से देखो ये पूरे में डिवाइड है तो आप इसको 2 से 2 ऐसे कैंसिल कर सकते हो।
थोड़ा इसको हम लोग ऊपर लेते हैं, देखना इधर हाँ ध्यान से। अब ये 2x तो ठीक है, माइनस यहां पे अगर आप देखो, ठीक है, तो ये यहां पे देखना थोड़ा सा हम लोग न्यू चीज करेंगे। ये जो 2 है ना, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 इसमें भी डिवाइड कर दिए और 2 हम लोग इस 3x में भी 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और अभी हम लोग के पास ये ऐसा आ चुका है, क्लियर है। अब देखो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, उसको अभी बचा के रख रहे हैं, क्यों पता है, क्योंकि उसका भी हम लोग को काम आएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस माइनस को अंदर साइड मल्टीप्लाई करो, तो 2x एज इट इज रहने देते हैं। जब यहां माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10/2 जो है, ऐसे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, और ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 3x/2। और राइट साइड में कितना है हम लोगों के पास, ऑलरेडी 2 है, ठीक है। अब x वाले को एक साथ रखो, 2x + 3x/2, और ये 2 इधर है, इसको 5 को इधर ले जाओ, तो राइट साइड कितना आ चुका है 7। एलसीएम लो, इधर एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार कितना हो जाएगा 4x + 3x, तो ऊपर देखो कितना आ गया 7x/2, और इधर राइट साइड कितना है 7, तो x = 7, ये 2 क्रॉस होगा और ये 7 डिवाइड होगा, कैंसल हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू 2 आया, उसके बाद सेम प्रोसेस आपको करना है, ये वाला सेम करना है, पुट x = 2 इन इक्वेशन दिस एंड ऐसे। तो पुटिंग वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है, केवल फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको अलग अलग वे से सॉल्व करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।